काजी सईद साहब इंतहाई मोहतरम, ये जो तहरीक इंसाफ है इसने 24 नवंबर को इस्लामाबाद के चारों तरफ से धावा बोलने का फैसला कर लिया है। पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि आपके ख्याल में पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की तर्ज पर एहतजाज का माहौल को बनता आपको नज़र आ रहा है? ये एहतजाज कामयाब होता नज़र आ रहा है? इसके नताइज क्या होंगे? इस पर कोई टेक दें हुजूर। नहीं, मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि बांग्लादेश की जो तहरीक है उसकी कोई लीडरशिप नहीं थी, उसकी कोई पार्टी नहीं थी। वो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो उसको लीड कर रहा था और प्योरली इकोनॉमिक इश्यूज थे। इमरान खान की ट्रेजेडी ये है कि ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा है, इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज नहीं कर रहा। और पिछले कुछ अरसे से जितनी तहरीकें बनी हैं, जो उभरी हैं, चाहे कीनिया में थी, चाहे या श्रीलंका में थी, चाहे इंडोनेशिया में थी, वो सारी की सारी इकोनॉमिक इशू, वो इकोनॉमिक इशू मिसिंग है। एक बात तो ये, और मुझे नहीं अंदाजा वो क्या कर सकते, मगर एक बात का जवाब जरूर देना चाहता हूँ। देखिए, जब जुल्फिकार अली भुट्टो आया या ये था, तो हमारे ऊपर ज़ियाउल हक के दौर में 4 या 5 बिलियन डॉलर का कर्जा था। आज इन नालायकों ने 130 बिलियन डॉलर का कर्जा लाद दिया है। 24 बिलियन डॉलर चाहिए, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर का रोल ओवर हम चाइना से मांग रहे हैं, जिसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। दुबई भी तस्दीक नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने आके पूछा है कि 1.2 बिलियन का जो आपको तेल की फैसिलिटी उधार पे मिलनी है, वो मिली या नहीं मिली। रियासतें की क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है। आज ये हमें ये नहीं पता कि 3 महीनों के पैसे नहीं हमारे पास, वो फिर बात करके वापस चले गए हैं। तो ये है उस वक्त जो फैसले हमने किए, जिस जमाने में किए, उसकी आवाज आ रही है? जी आ रही सर। जी काजी साहब बात करें प्लीज। नहीं, अच्छा सॉरी, बीच में मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने ये फैसले किए थे तो उस वक्त रियासत का मईशत का मेयार क्या था और आज क्या है? आज ये है कि यहाँ पे इस रियासत ने कुछ 3-4 खरबपति घराने पैदा करके 24 करोड़ भिखारी बना दिए और खुद कहते हैं हम तो भिखारी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हम तो वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। तो भाई किसने लगाया हमें? हम तो, मैं और शफकत तो साफत ही करते रहे, हुक्मरानी तो आपने की या आपकी जगह आपके किसी। तो ये है। अब आप देखिए कि अब हम इकोनॉमिकली कहाँ खड़े हैं एंड हाउ इंडिपेंडेंट कैन वी बी, कितने हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। टोटली इंडिपेंडेंट तो हम सब कभी भी नहीं ना रहे, लेकिन एक यू मेड अ पॉइंट हियर, और वो नहीं होती बात कंपैरेटिवली खराब हुआ। चलो उसके अलावा मैं एक ये नहीं कहता। अच्छा, मैं उसी टाइम फ्रेम से 2 मिसालें और भी हैं, वो मैं इमरान शफकत साहब के सामने रखना चाह रहा हूं कि एक मिसाल तो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, इमरान साहब उनके और बड़ा ओपन थी इसके बारे में, उनके अमेरिकन फ्रेंड्स थे, जैसे उनके साहबजादे भी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको खाने पे बुलाया था, और बाकी लीडरान और बड़े लेवल के उनके ताल्लुकात थे, जिनकी वजह से परवेज़ मुशर्रफ साहब ने NRO किया था। कॉन्डोलीज़ा राइस अपनी किताब में लिख चुकी हैं। मैं देखिए, बात यह है कि वहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट था। अगर आप बात फैल जाएगी, अफ़गानिस्तान में जो जंग लड़ी जा रही थी, उनका शिकवा था कि पाकिस्तान की कौम उस जंग को ओन नहीं कर रही, और इसलिए नहीं कर रही कि वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप है और उस डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो एक बैटल फॉर पाकिस्तान किताब है शुजा नवाज साहब की, वो आप किताब पढ़ लें। उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहब की एंट्री जो हुई थी, जो बेनज़ीर साहिबा की जो एंट्री हुई थी, वो अमेरिका के मफादात की वजह से हुई थी। क्या पाकिस्तान में या इंटरनेशनली उतने मफादात उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं अमेरिका के कि पाकिस्तान में एक इमरान खान साहब की बड़ी ज़रूरत है उसके लिए? इनके 75 साल आपस की टाइज़ हैं, इनको एक दूसरे के साथ चलना, संभलना, रूठना, मनाना, ये सब कुछ आता है। तो अगर CPEC ही इशू है, अगर चाइना कर्टेल पॉलिसी ही अमेरिकन पॉलिसी है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक मामला होता है और उसकी खबर जो है वो राइटर्स में लीक होती है। वो क्या चीज़ है वो, मैं बहुत ज़्यादा खुल के बातें नहीं करना चाहता, ये बैलेंसिंग एक्ट्स होते हैं। तो ये इसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जिक्र कहीं पे भी नहीं होगा। ये इमरान खान साहब की ने जो $40,000 वहाँ पे खर्च कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटेनरशिप के लिए, ये लॉबिंग फर्म्स हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनका बिल्कुल कोई असर नहीं होता। बात तय ये होगा कि अमेरिका के मफादात किस कदर हैं और स्टेक्स उसके किस लेवल के ऊपर हैं, और उन स्टेक्स को कौन सी शख्सियत, कौन सा इदारा। तो उधर से तो खान साहब के लिए कोई ठंडी का हवा का झोंका नहीं है।
वो तो आप वो और अमेरिका एक ही नहीं, वहां वो अब नहीं, अमेरिका खुद ना कहे और वहां से करवा दे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हालात वहां पे भी बदल चुके हैं। वहां पे भी जो वहां की जो नई लीडरशिप है वो कुछ और तरीकों के साथ चल रही है। वो चाइना, रशिया, अब दुनिया तब्दील हो रही है सर। अब ये दुनिया, हम आज की सूरत हाल का जायजा माजी के वाकयात के साथ नहीं कंपैरिजन कर सकते। दुनिया बदल रही है, वहां पर और मामलात हो रहे हैं, वहां पर माहौल खुल रहा है, वहां पर चीजें और तरह से हो रही हैं। तो जी मैं भी यही अर्ज कर रहा था कि हम माजी की एग्जांपल्स तो दे रहे हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हम सारी एग्जांपल्स जो है, मसला ये है कि हम सारी एग्जांपल्स फिट करना चाहते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। मैं अगेन कह रहा हूं कि बिल्कुल रिहा हो सकते हैं, अमेरिका बिल्कुल दबाव डाल सकता है। अमेरिका वहां से भी तो प्रेशर एक्सर्ट करवा सकता है। जरूरत नहीं है अमेरिका को कि यहां पे उसने बाकी जो स्टेट पॉलिसी। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जरूरत नहीं है। अगर उसको जरूरत है, अगर उसको लगता है तो वो खुद करवा सकता है। तो मतलब बात फिर वही है कि अगर तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब अमेरिका के लिए इमरान भाई आप ठीक कह रहे हैं। काजी साहब, अभी आपने एक फिक्रा बोला है कि नलायकों ने मेरी पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। सैयद इमरान शफकत साहब फरमा रहे हैं कि सारी बातें चल रही हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। मैं आपसे ये काजी साहब पूछना चाहता हूं। मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नहीं कहा। क्या फरमाया आपने फिर? ये आपने फिर क्या फरमाया? कह रहा कि सारी बातें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चल रही हैं। ये यकतरफा सोच है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, उनके वोटर सपोर्टर हैं, जो समंदर पार भी बैठे हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, उनको लगता है कि शायद अमेरिका में रजीम चेंज हुई है, गवर्नमेंट तब्दील हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगी और हमारा कोई फ्लूक लग सकता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका से कोई चीज आएगी? मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूं इमरान भाई। आप अपनी राय दे, पीटीआई को छोड़ दे। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा हो तो मैं तो साफ कह दूं। मुझे तो देखे ना हालात मुझे तो लग रहा है कि चीन उनका एक इशू हो सकता है, उनका चीन यूक्रेन हो सकता है उनका इशू। पाकिस्तान और यानी इमरान खान, क्या साबका रवायात शामिल नहीं? ऐसे नहीं होता रहा आपके पाकिस्तान में पहले? क्या अमेरिका मुदाखलत नहीं करता रहा? क्या जी? क्या अमेरिका मुदाखलत नहीं करता रहा आपके पाकिस्तान? नहीं करता रहा। तो फिर अब अगर मैं तो कह रहा हूं हुजूर साहब ये नहीं कह रहे, मेरी इमरान साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान इररेलेवेंट है। वो बड़ी रीजनेबल। मैं ये कह रहा हूं फॉर अमेरिका। अच्छा, लास्टली काजी साहब, बिल्कुल 1 मिनट है मेरे पास। मुझे ये जो अमेरिका की चीन कर्टेल करने की पॉलिसी है, हम बैलेंस कैसे करेंगे काजी साहब? सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स हमारी अमेरिका को है। मैं अर्ज कर रहा था कि जी प्लीज। यार वो सिग्निफिकेंट आदमी है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। खुदा के लिए रात को उसके खौफ के बगैर भी सो जाया करो। हमारे सरों पर आपने मुसल्लत किया हुआ है, हम जानते हैं वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। आज उसे पावर दे दो तो कोई होगा जो 3.5 साल में हुआ था। आपके कांपे क्यों टांगती रहती है यार? मतलब मैं हर टीवी चैनल पे रोज मेरे पास मौजूद ही नहीं होता। मैं कहता हूँ यार मुझसे मैशत पे बात करो। नहीं, इमरान खान पता नहीं क्यों नहीं सौंड देता। इमरान खान की ताकत नहीं है इनके अवाम के खिलाफ जराइम और इनकी अपनी बाजवा साहब आज की तारीख तक इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर इररिलेवेंट हो चुके हुए हैं।